देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ई कन्फिग्रेशन दे रखा है 3 मिथाइल 2 पेंटीन। अब देखिए 3 मिथाइल 2 पेंटीन, सबसे पहला नंबर अगर 3 मिथाइल 2 पेंटीन को हम बनाने का कोशिश करें तो बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड लगा देंगे 1 2 3 3 मिथाइल यहाँ पर दे दिया, ये हो गया 3 मिथाइल 2 पेंटीन। लेकिन इसका हमें ई कन्फिग्रेशन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? ई कन्फिग्रेशन। तो ई कन्फिग्रेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले नंबर सी डबल बॉन्ड सी बना लेना, फिर उसके बाद बच्चों इधर CH3 दे दिया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है ना। अब ई कन्फिग्रेशन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इन दोनों में से सीनियर कौन सा हो गया? CH3 हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर CH2 CH3 को हम इधर रखेंगे और यहाँ पर हम CH3 को इधर रखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब बच्चों ये हो गया हमारा ई कन्फिग्रेशन वाला 3 मिथाइल 2 पेंटीन हो गया। अब कहता है इसमें जो है ना, हमें क्या करना है, BH3THF फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O2। मतलब ये रिएक्शन है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? सिन एडिशन होता है। क्या होता है? सिन एडिशन होता है फॉलोड बाय एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए, एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करने का मतलब है कि इन दोनों कार्बन में से, जैसे इसको मैं सिंपल वे में अगर समझाने का कोशिश करूं तो जैसे बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कार्बन में से एक कार्बन पर OH लगेगा और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐसा ही होता है। मार्कोनी रूल के हिसाब से स्टेबल कार्बोकेटायन ये है, तो एंटी मार्कोनी के हिसाब से बच्चों ये वाला होगा। तो जब हम इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो कुल मिलाकर बात ये है कि OH यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है ना बच्चों। ये बिना स्टीरियो केमिस्ट्री को कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि OH है ना, OH जो है कहाँ पर जुड़ने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो OH जुड़ेगा कहाँ पर? इस वाले कार्बन पर। चलिए अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें चूँकि स्टीरियो केमिस्ट्री को शामिल करना है तो वैसी स्थिति में हमें सिन और एंटी एडिशन को भी शामिल करना होगा। तो इसमें बच्चों हमें लगाना है सिन एडिशन। अब सिन एडिशन में सबसे पहले तो आप देखिए कि हम जोड़ने वाले क्या क्या हैं। तो एक तो हम OH जोड़ेंगे और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो सवाल उठता है OH कहाँ जोड़ेंगे? तो OH हम जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर, और H कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पर। और चूँकि सिन एडिशन करना है तो दोनों के दोनों एक ही तरफ से जुड़ेंगे। अब जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो सिन एडिशन करना हो एल्कीन में, ठीक है ना, एल्कीन में जब आपको सिन एडिशन करना हो तो आप एल्कीन को ऐसे करके एक प्लेन पर मान लीजिए कि ऐसे करके ये प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेन पर रखा हुआ है तो एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, एक तरफ मिथाइल हो गया, और ऊपर से हम OH जोड़ रहे हैं। फिर दूसरा जो डबल बॉन्ड वाला जो दूसरा कार्बन है उस पर हम ऊपर से क्या जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन। और फिर इसका बना दीजिए आप न्यूमेन। तो न्यूमेन कैसे बनाएंगे बच्चों? तो न्यूमेन बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और इस तरह से ये लाइन बना लीजिए, ठीक है ना। देखिए ऊपर से हमने क्या जोड़ा बच्चों? OH। तो OH को एज इट इज जोड़ दिया। फिर देखिए ये हाइड्रोजन है ना, तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ लिया और CH3 को यहाँ पर जोड़ लिया। ये आपको समझ में आया होगा क्या किया हमने? ऊपर से OH को जोड़ दिया। भाई न्यूमेन में ऐसे ही तो बनाते हैं, ठीक है ना, या सोहर्स में ऐसे ही तो बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी बना लीजिए। सबसे पहले सोहर्स बना लेना चाहिए, फिर न्यूमेन तो अपने आप बन जाता है। ये बन गया। अब फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन जब ऊपर से ही जोड़ रहे हैं तो इस तरह से ही उल्टा Y बना लिया। अब सवाल उठता है कि ये जो दो लाइन हमने बनाए, ऊपर ऊपर तो हाइड्रोजन देखिए जुड़ गया, लेकिन नीचे क्या जोड़ूं, है ना, किस प्रकार से इसको, कौन से ग्रुप को किधर रखूं? तो देखिए अब इसको पहचानिए बच्चों। जब ये ई कन्फिग्रेशन था ना, तो ये CH3 और ये CH3 दोनों एक ही तरफ थे। ई कन्फिग्रेशन में ये CH3 और ये CH3 दोनों एक ही तरफ थे। तो इस वाले सोहर्स जब सोहर्स को हमने बनाया है
तो देखिए यहाँ पर ये राइट हैंड साइड वाले में CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी बच्चों राइट हैंड साइड वाले में CH3 लगा देना है और दूसरे तरफ हमें क्या लगा देना है, ET। मतलब ये जो CH2 CH3 है इसको ET मान करके लगा देना है और इस प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका सोहर्स बन करके तैयार हो गया। अब चूंकि सोहर्स बन करके तैयार हो गया, तो अब हमें केवल इतना सोच लेना है कि इस सोहर्स से कौन सा न्यूमेन बनेगा या कौन सा न्यूमेन है जो कि इस सोहर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर बनाते हैं, पहले वाले में देखिए यहाँ पर OH और H और Me जो दे रखा है वो तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे वाला जो सर्कल पर जो हाइड्रोजन है, चूँकि हमें उसको ऊपर लेकर के जाना है, तो इसको क्या कीजिए, ऐसे करके ऊपर घुमा लीजिए और घुमा करके OH के नीचे रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन को ऊपर रख लेंगे, ऊपर ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो Me राइट हैंड साइड चला गया और ET यहाँ पर चला गया और आप देखिए यही का यही सोहर्स आपको बनता हुआ दिख रहा है। मतलब उस न्यूमेन से वो जो न्यूमेन है वो इस सोहर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसका देखिए जो हमारा जो हमने बनाया था सीन एडिशन करके जो प्रोडक्ट बनाया था, और यहाँ पर ये जो न्यूमेन है ये दोनों एक ही को तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये हमने बना दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर ये तो मिथाइल नीचे था, ठीक है ना, ये आपने ऐसा क्यों किया। देखिए वैसे करके बना करके बताता हूँ बच्चों आपको। सबसे पहला नंबर, ये जैसे है ना वैसे का वैसे ही आप बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे करके आप ऐसे बना दीजिए। यहाँ पर मिथाइल नीचे है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन ये है और यहाँ पर इथाइल है। अब चूंकि हमें इससे मैच करना है ना, हमें इससे मैच करना है कि ये वाला जो सोहर्स है और ये सोहर्स दोनों एक ही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हाइड्रोजन को ऊपर लेकर के आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इसको घुमाया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट पहले सोर्स बना करके फिर घुमा करके एज इट इज़ बनाइए, और या फिर डायरेक्ट ही देख लीजिए ना कि वर्टिकल पर क्या चाहिए, जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए और फिर मिला लीजिए कि भाई ये सही बना है या नहीं बना है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ए तो आंसर हो ही गया। अब जैसे बी आपको समझाता हूँ। बी में देखिए बच्चों OH हमें ऊपर चाहिए तो OH ऊपर ही दे रखा है, HMe ये सब कुछ सही है। फिर हमें देखिए यहाँ पर H ऊपर चाहिए तो H को हम क्या करेंगे, यहाँ से घुमा लेंगे। तो जैसे ही हम H को ऊपर घुमाएंगे ना बच्चों तो H तो ऊपर चला गया है ना, और राइट हैंड साइड में देखिए ET हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में Me हो गया, जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए इस वाला जो Y हमने बनाया उल्टा Y, इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, Me है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ET है, जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों राइट हैंड साइड में CH3 है। तो इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। C तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन जोड़े हुए थे, तो पहले से ही ख़त्म हो गया। और D भी नहीं हो पाएगा क्योंकि पीछे वाले सर्कल पर दो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे।